Hello guys and welcome to Education World. सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं दो नहीं तीन राइटिंग स्किल्स के टॉपिक क्लियर करके दूंगा। अब ये तीन राइटिंग स्किल के टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तीन राइटिंग स्किल है, एक तो व्यू काउंटर व्यू जो 10th तक स्टूडेंट्स को आता है, जो 9th 10th 8th इवन 7th के स्टूडेंट्स को आ सकता है महाराष्ट्र बोर्ड्स के व्यू काउंटर व्यू 5 मार्क्स के लिए। सेकंड है एप्रिसिएशन, ये कोई राइटिंग स्किल नहीं है गाइज, ये एक पोयम का जो एप्रिसिएशन करते हैं वो है। अब ये बेसिकली इसके लिए कोई दूसरा वीडियो, सेपरेट वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं इसी एप्रिसिएशन को इसी वीडियो में डाल दूंगा। इसमें कोई लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको टिल द टाइम ऑफ मैं आपको यह एप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। थर्ड है रिव्यू राइटिंग, ये भी कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग टॉपिक नहीं है, ये भी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो 11th से आता है स्टूडेंट्स को इंग्लिश के पेपर में। 11th से स्टूडेंट्स को रिव्यू राइटिंग ये एक टॉपिक आता है इंग्लिश में। अब ये रिव्यू राइटिंग क्या है, कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें भी कोई लॉन्ग लास्टिंग या आपके ओन एक्सप्लेनेशंस के ऊपर बेस्ड है। सो ये तीनों मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे पहले से ही वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए एंड आप 1 बाय 1 हर एक राइटिंग स्किल का वीडियोस आप देख सकते हैं। सब राइटिंग स्किल इंग्लिश के वहां पर अवेलेबल है, आप जाके जस्ट क्लिक ऑन वन वीडियो एंड यू विल वॉच 1 बाय 1 एवरी वीडियो। बाय द वे मेरे ख्याल से ये मेरे लास्ट राइटिंग स्किल है। इसके बाद अगर कोई मेरे से राइटिंग स्किल बच गया है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए वो राइटिंग स्किल भी लाऊंगा। ये राइटिंग स्किल्स के बाद हमारा टोटल राइटिंग स्किल का जो भी पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर कोई राइटिंग स्किल बचता है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, मैं वो राइटिंग स्किल आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड चलिए अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या है रिव्यू राइटिंग, एप्रिसिएशन एंड व्यू एंड काउंटर व्यू। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब गाइस ये व्यू और काउंटर व्यू रहता क्या है, क्या रहता है वो आप समझ लीजिए। व्यू और काउंटर व्यू, इट इज एन इनडायरेक्ट डिबेट। डिबेट, व्हाट इज डिबेट, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेट? डिबेट मतलब आपको कोई भी एक टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको उस टॉपिक के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल दो टीम में डिबेट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना दो टीम बनाया, एक टीम बॉयज का एक टीम गर्ल्स का, और मैंने टॉपिक दिया मोबाइल। अब बॉयज टीम क्या करेगी, मोबाइल के बारे में डिसएडवांटेजेस बताएगी, गर्ल्स टीम क्या करेगी, मोबाइल के बारे में एडवांटेजेस बताएगी। इन शॉर्ट गर्ल्स मोबाइल के बारे में प्रॉस बता रही है एंड बॉयज मोबाइल के बारे में कॉन्स बता रहे हैं। एक अच्छाइयाँ बताता है, एक बुराइयाँ बताता है। मोबाइल के ऊपर जो अच्छाइयाँ बताते हैं दैट इज एडवांटेजेस, मोबाइल के ऊपर जो बुराइयाँ बताता है दैट इज डिसएडवांटेजेस। अब इसके ऊपर ही डिबेट चलता है। डिबेट यानी आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स करना इज नथिंग बट डिबेट। अब सर ये डिबेट और व्यू और काउंटर व्यू का क्या कनेक्शन है? व्यू एंड काउंटर व्यू का डिबेट से यह कनेक्शन है कि व्यू एंड काउंटर व्यू भी एक टाइप का डिबेट है, बट ये डिबेट थोड़ा अलग रहता है। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स तो करने हैं, लेकिन या तो आपको सपोर्ट में आके आर्ग्यूमेंट्स करने हैं या तो आपको उसके मतलब डिस सपोर्ट्स में आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कि मोबाइल बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल देखो, मोबाइल बहुत अच्छा होता है, इसके ऊपर आपको एडवांटेजेस बताओ। मोबाइल बहुत अच्छा होता है, इसके बारे में एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, मतलब वो डिबेट हो गया। मोबाइल के बारे में अपना व्यू और काउंटर व्यू दो। आपको ऐसा दोनों भी नहीं पूछे जाएंगे, या तो आपको व्यू पूछा जाएगा या तो काउंटर व्यू। मोबाइल अच्छा है, इसके ऊपर अपना व्यू दो। मतलब व्यू मतलब आपको उसके सपोर्ट में बोलना है, आपको उसको मानना है और उसके बारे में सब एडवांटेजेस बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल अच्छा है, आपको अपना व्यू बताना है तो हाँ भाई मोबाइल बहुत यूजफुल है। पहले लेटर्स का जमाना होता था जहाँ पर हम लेटर्स लिखते थे, वो बहुत लेटर्स 2-3 दिन के बाद उनके पास पहुँचते था। अब ऐसा कुछ नहीं, एक फ़ोन लगाया हम उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल वगैरह वगैरह, ये आपका व्यू होगा। जबकि अगर आपको बोलेंगे कि भाई काउंटर व्यू बताओ, तो काउंटर व्यू उसका टोटल अपोजिट, आपको डिसएडवांटेजेस यानी आपको उसके सपोर्ट में नहीं उसके अगेंस्ट में आके बोलना है। अगेंस्ट में आके बोलना है। अगेंस्ट में आके क्या बोलोगे सर आप,
कि नहीं मोबाइल अच्छा नहीं है, मोबाइल बहुत एडिक्टिव कर देता है लोगों को, मोबाइल की वजह से बहुत सारे स्किन इश्यूज, बॉडी इश्यूज, आई इश्यूज आते हैं, इसलिए मोबाइल अच्छा नहीं। ये आप क्या बोल रहे हो, ये आप व्यू बता रहे हो और काउंटर व्यू बता रहे हो, यही होता है। यहाँ पर मैं आपको जो बुलेट पॉइंट्स दिया हूँ ये कोई बहुत ही बड़े या इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये आप अगर समझ के भी लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। वैसे बुलेट पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर दिया है कि रीड द टॉपिक केयरफुली। ऑब्वियसली आपको जो टॉपिक दिया रहेगा उसको आपको केयरफुली रीड करना है। फर्स्टली क्या करें सर हम, आपको अपना 5 मिनट्स देना है एंड वो टॉपिक को आपको रीड करना है। अब मैं आपको 2 मिनट लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि टॉपिक को किस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस आपको 2 टाइप में पूछे जा सकते हैं, या तो पैराग्राफ फॉर्मेट या तो पॉइंट फॉर्मेट। आपको दिख रहा रहेगा, या तो आपको ये पैराग्राफ में पूछा जाएगा या तो पॉइंट में। अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा तो आपको पूछेंगे कि अपना व्यूज बताइए मोबाइल्स के ऊपर, तो आपको अपना जो व्यूज है वहां पर ऐसा लिख के दिया रहेगा, या तो ये पॉइंट में पूछा जाएगा या तो ये पैराग्राफ में। तो आपको बोलेंगे कि भाई पैराग्राफ में अपना व्यूज बताओ, तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है एंड आपको क्वेश्चंस पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया रहेगा। नहीं, आपको बोलेंगे पॉइंट्स में बताओ, तो आपको पॉइंट वाइज आपको लिखना है। मिनिमम अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो तो 3 to 4 पैराग्राफ इज इनफ, एंड मैं आपको बोलूंगा कि 1 से 1.5 पेज इज इनफ, मतलब 1.5 पेजेस इनफ फॉर व्यू एंड काउंटर व्यू। वैसे अगर पॉइंट वाइज लिखना गया तो आप 1 पेज तक पॉइंट लिख सकते हो एंड 1 पेज में आप मैक्सिमम 14 to 15 पॉइंट्स लिखे, दैट इज इनफ, क्वाइट इनफ दैट इज। एंड मैं तो बोलूंगा आपको इतने ही पॉइंट्स लिखे, ज्यादा पॉइंट्स मत इंक्रीज कीजिए। लेकिन ये सब के लिए आपको प्रॉपर 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 आपको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो पैराग्राफ या पॉइंट वाइज जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो पढ़िए, देन आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप में लिखना है। होप आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे मैंने सेकंड पॉइंट बुलेट पॉइंट दिया है, विजुअलाइज बोथ साइड। ओके, यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा है, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यहाँ पर मेरिट्स भी बोलना है, डीमेरिट्स भी बोलना है, गेन एंड लॉसेस। इन सब का मतलब एक ही होता है। ये सब, ये जो मेरिट्स, डीमेरिट्स, गेन एंड लॉसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोस कॉन्स, इस सब का मतलब एक ही होता है, एक अच्छाई या तो बुराई बताना है आपको। उसके बाद लिखा है मैंने एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपको एकदम एप्रोप्रिएट प्रॉपर रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली जितने भी अपने पास राइटिंग स्किल्स है सब में ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड वोकैबुलरी मस्ट बी परफेक्ट। फोर्थ, जंबल अप पॉइंट और इशू। मतलब अगर आप इसके सपोर्ट में अगर आप व्यू बता रहे हो, अगर आप व्यू बता रहे हो तो आपको पॉइंट वाइज एकदम जंबल अप करके बताना है कि हाँ उसकी जो अच्छाई है वो सब आपको अच्छाई है। आपको विजुअलाइजिंग, आपको विजुअलाइजिंग कैपेसिटी रहनी चाहिए एंड उसको विजुअलाइजिंग बाय आपको पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज जैसे भी बोला वैसा लिखना है। अगर आपको काउंटर व्यू बोला तो आपको इसके ऊपर इश्यूज बताने हैं एंड वो इश्यूज भी परफेक्ट रहने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको पॉइंट्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है। ओके, प्रेजेंट इन लॉजिकल ऑर्डर। आपको लॉजिकल ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऑर्डर क्या होता है सर, मैं आपको बताता हूँ फटाफट। आपको दिया रहेगा मोबाइल के बारे में एडवांटेजेस बता रहेगा एंड आपको बोला रहेगा कि मोबाइल बहुत अच्छा है, मोबाइल से हमें अलग अलग जगह फ़ोन लगा सकते हैं, मोबाइल से हम बात कर सकते हैं, मोबाइल से हम बहुत सारी यूजफुल थिंग्स कर सकते हैं, नेट यूज़ कर सकते हैं हम, वगैरह वगैरह। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब आपको बोला है कि अपना काउंटर व्यू दो। अगर आपको काउंटर व्यू दो तो काउंटर व्यू बहुत ही ईजी रहता है एंड बहुत ही सिंपल्स में आप कर सकते हो। कैसे? आपको दिया है मोबाइल से आप बात कर सकते हो। ओके, अब इसका काउंटर व्यू मतलब ये मोबाइल के बारे में आपको अच्छा ही बताइए, आपको भी बुराई बतानी है। काउंटर व्यू में हम आपको कॉन्स बताने, आप क्या लिखोगे कि मोबाइल से अगर आप ज़्यादा टाइम बात करते हो तो उससे अपना रेडिएशंस की वजह से अपना ब्रेन इश्यूज बहुत होते हैं। ये क्या हो गया, वो जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर को हम लोग ने चेंज नहीं किया, उसी ऑर्डर के सामने हम लोग ने उसका डिसएडवांटेजेस लिखा हम लोग ने। होप गाइस आपको ये समझ आ रहेगा। इतने पॉइंट्स हैं एंड व्यू एंड काउंटर व्यू इतना ही आपको समझ में आना चाहिए। अब गाइस आपसे कुछ बात शेयर करनी है
गैस मैं कभी भी अपनी वीडियोस के लिए कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रखता हूँ। मैं जो भी है ऑन स्क्रीन आता हूँ एंड आपको सिखा के जाता हूँ। मैं अपनी वीडियोस के लिए कोई भी लॉन्ग लास्टिंग स्क्रिप्ट रखता हूँ एंड स्क्रिप्ट वाइज पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं वन शॉट वीडियो लेता हूँ एंड आपको वो जो थिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको बता के वीडियोस एंड करता हूँ। लेकिन इसमें से इश्यूज क्या होते हैं ना कि स्टूडेंट्स, आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाते, आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि अब से कुछ टाइम बाद मैं लाइव आना शुरू करूंगा एंड लाइव आके आप लोग नोटिफिकेशन देख के आप कनेक्ट हो जाना लाइव में एंड आप अलग अलग जो आपकी क्वेरीज है वो आप पूछना एंड वहां पर मैं आपका सारे क्वेरीज का डाउट क्लियरेंस कर दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी इशू नहीं आने दूंगा। वैसे ही गाइस, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डेट, मैंने मतलब कोई ऐसा डे फिक्स नहीं किया, बट अगर मैंने कोई एक डे फिक्स किया, फॉर एग्जांपल संडे फिक्स नहीं है बट संडे मैंने शेड्यूल रखा संडे को, तो हर संडे टू संडे मैं एक टाइमिंग भी फिक्स रखूंगा। वो टाइमिंग पे ही मैं लाइव आऊंगा ताकि आप लोग भी उसी टाइमिंग पे ज्वाइन हो पाए। उस टाइम पे मैं लाइव आऊंगा एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अब इससे क्या होगा, आप अपना वीकली में जितने भी आपको डाउट्स है वो सब निकाल के रख सकते हैं एंड जब मैं लाइव आऊंगा तो आप वो क्वेरीज वन बाय वन पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं गाइस आगे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड हमारा एप्रिसिएशन नहीं सिखाऊंगा मैं, सेकंड टॉपिक में आपको सिखाऊंगा रिव्यू राइटिंग। एप्रिसिएशन अपन लास्ट में सीखेंगे। रिव्यू राइटिंग, अब ये रिव्यू राइटिंग क्या है, रिव्यू राइटिंग होता क्या है? रिव्यू राइटिंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये मेनली 11th और 12th या आगे वाले स्टैंडर्ड्स को आता है, 10th तक ये टॉपिक नहीं दिया है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। रिव्यू राइटिंग होता क्या है? रिव्यू राइटिंग इज नथिंग। रिव्यू राइटिंग मतलब कोई भी टॉपिक के ऊपर रिव्यू देना। अब कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी मूवीज के ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहेगा कि रिव्यू अ रीसेंट मूवी यू हैड वॉच्ड, मतलब आपने अभी जो रीसेंट मूवी देखा है वो उसके ऊपर आप रिव्यू दियो। अभी वो रीसेंट मूवी, फॉर एग्जाम्पल की बात करो, मैं कल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखा। अब वो मूवी कल रिलीज नहीं हुई थी, रिसेंटली रिलीज नहीं हुई थी, वो 2019 में रिलीज हो गई थी, लेकिन मैंने देखा कब? कल। तो मेरे हिसाब से रीसेंट मूवी विच आई हैड वॉच्ड इज उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो मैं उसके ऊपर अपना रिव्यू रखूंगा। रिव्यू रखना मीन्स आपका खुद का ओपिनियन रखना कि आपको मूवी कैसा लगा, कैसा बना, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, प्रॉस कौन सब आप वहां पर बता सकते हो। नेगेटिव इम्पैक्ट भी गिरा सकते हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी गिरा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले रिव्यू राइटिंग में हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको वो जो मूवी, कोई भी मूवी एक चूज कर लीजिए आप, वो मूवी का आपको डेट याद रखना है कि वो मूवी रिलीज्ड कब हुई थी, वो आपको याद रखना है। सेकेंड, उस मूवी में कौन से एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं एंड उन्होंने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। कैरेक्टर प्ले करने के बाद वो मूवी की स्टोरीज आपको कैसी लगी वो बताना है। उसके बाद आपको बोलना है कि ये स्टोरी इमेजिनरी है, रियल है या बायोपिक है, वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल शेरशाह जैसी मूवी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक बायोपिक मूवी है, ये एक रियल इंसिडेंट से बेस्ड है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, फॉर एग्जाम्पल शेरशाह का मैं लेता हूँ। शेरशाह में फाइन कैरेक्टर्स लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा एडवाणी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कैरेक्टर्स है आप उनके नाम लिखेंगे एंड उसके बाद आप लिखेंगे दिस इज एन रियल स्टोरी, दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा ये एक रियल पर्सन है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो आपको भी बताना है कि इसमें ये रियल स्टोरी को दर्शाया गया है। सेकेंडली, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा का कैरेक्टर प्ले किया, ये आपको बताना कि सिद्धार्थ मल्होत्रा हैड प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ विक्रम बत्रा, देन कियारा एडवाणी हैड प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ डिम्पल। ये आपको जो भी है ये सब, ये आपको वन बाय वन पॉइंट वाइज बताना है। एंड में आपको लिखना है कि मूवी बहुत अच्छा था, मूवीज में ये अच्छाइयाँ थी, ये बुराइयाँ थी। आप नेगेटिविटी भी थोड़ी डाल सकते हो इफ यू वांट, नहीं तो आप सब पॉजिटिव लिखो, उसमें अच्छा इम्पैक्ट गिरता है। नेक्स्ट लास्ट में आपको देना है एक चीज जिसको हम बोलते हैं रेटिंग्स। रेटिंग देना है आउट ऑफ 5। अब ये आपके ऊपर है, आप 4.5 दे सकते हो, 4.5 दे सकते हो, 3.5 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो या 5 आउट ऑफ 5 दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई 5 आउट ऑफ 5 दो, नहीं पसंद आई, कम पसंद आई 3.5 दो, 3 दो, 4 दो, ये आपके ऊपर है। रेटिंग्स देके यू कैन कंक्लूड योर टॉपिक। अब इसके ऊपर गाइज
कोई भी बुलेट पॉइंट्स नहीं है। जस्ट आपको याद रखने वाली ये चीज़ें हैं कि कौन से कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के नाम, डेट, रिलीज कब हुई थी, अगर वो रियल स्टोरी है तो वो रियल स्टोरी कब की है, वो आपको याद रखना है। दैट्स ऑल, इतना ही है अपने रिव्यू राइटिंग में। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एप्रिसिएशन। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अब गाइस ये एप्रिसिएशन ये कोई राइटिंग स्किल का टॉपिक नहीं है, बट ये एप्रिसिएशन जो है ये हर एक स्टैंडर्ड्स में आता है। फॉर एग्जांपल 8th 9th 10th 11th 12th किस में भी एप्रिसिएशन ये टॉपिक आता ही आता है। फॉर पोएम एप्रिसिएशन हमेशा पोएम के ऊपर लिखा जाता है। एप्रिसिएशन मतलब पोएम को एप्रिशिएट करना, पोएम में क्या क्या है उसके बारे में बताना, शॉर्ट समरी देना, शॉर्ट उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन रखना इज नोन एज एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन आप चाहो तो रट के जा सकते हो, बट नहीं तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो की पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हो। फर्स्ट, एप्रिसिएशन हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। पैराग्राफ फॉर्मेट, आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन लिखना है, लेकिन दैट एप्रिसिएशन इज फॉर पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। पहले ये आप पॉइंट वाइज लिखते थे, लेकिन वो पॉइंट वाइज वाला अभी फॉर्मेट चला गया, अब है पैराग्राफ फॉर्मेट, एंड इसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका फॉर्मेट में पैराग्राफ फॉर्मेट में अगर आपका एप्रिसिएशन नहीं है तो आपको मार्क्स स्कोरिंग करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट राइट टू लॉन्ग, राइट शॉर्ट बट थॉट, डोंट राइट टू लॉन्ग, राइट शॉर्ट बट थॉटफुल एंड अट्रैक्टिव। यानी आपको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है एप्रिसिएशन, शॉर्ट लिखना है लेकिन थॉटफुल एंड अट्रैक्टिव लिखना है। जितना छोटा हो सके उतना लिखिए, लेकिन थॉटफुल एंड अट्रैक्टिव लिखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि यूज ऑफ सिंबलाइजेशंस एंड इमेजनरी। यहाँ पर कुछ इमेजनरी पार्ट्स भी आप डाल सकते हो, इमेजनरी थिंग्स भी आप कर सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, सेंट्रल आइडिया इज इन द पॉइंट्स। मतलब इसका मैं आपको बताता हूँ कि आप हर एप्रिसिएशन का फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम और सेंट्रल आइडिया लर्न करके ही जाओ, क्योंकि हर टॉपिक का, बाकी सब तो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन ये तीन चीज ऐसा है जो आप ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। तो ये तीन चीज आप याद कर ही लो, और ये तीन चीज मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में आते हैं पॉइंट्स में, कि आपको या तो फिगर ऑफ स्पीच बोला रहेगा, या तो राइम स्कीम बोला रहेगा, या तो सेंट्रल आइडिया बोला रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन, ये आप लिखा है मैंने, बट ये एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन मस्ट हैव साउंड एंड टोन विच मेक द एप्रिसिएशन मोर अट्रैक्टिव। यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है, एप्रिसिएशन मस्ट हैव साउंड एंड टोन विच मेक्स द एप्रिसिएशन मोर अट्रैक्टिव। यानी आपके एप्रिसिएशन को साउंड होना चाहिए, टोन होना चाहिए, जो आपके एप्रिसिएशन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर रिदम मैटर्स। आपका जो रिदम है, लॉजिक है, फ्लो है, वो मैटर्स करता है व्हेन यू आर राइटिंग एन एप्रिसिएशन। इतना ही है एप्रिसिएशन। आपको इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद करने हैं, बाकी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, थोड़ा इमेजिनरी पार्ट डाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यू मस्ट हैव टू अंडरस्टूड द पोएम्स। आपको सारे पोएम अंडरस्टूड रहने चाहिए, समझ में आना चाहिए, तब आप ये एप्रिसिएशन के मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एप्रिसिएशन वैसे 5 मार्क्स का आता है, आपको बता दूं। ये तीनों टॉपिक अब आपके सामने मैंने रख दिया, एंड आपके सामने ये तीनों टॉपिक एज यू आर वाचिंग कि मैंने सारा राइटिंग स्किल का टॉपिक क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। मुझे आप इंस्टा पे जाकर डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये है मेरा इंस्टा आईडी, ये है। ऐसे गाइस एजुकेशन वर्ल्ड का एक ऑफिशियल फेसबुक पेज भी है, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन लाइक द पेज, यू कैन फॉलो द पेज, एंड आप सारी वहां पर मेरे वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पर जाती है। एंड गाइस टेलीग्राम का भी अपना एजुकेशन वर्ल्ड का एक ऑफिशियल चैनल है, यू कैन ज्वाइन द चैनल, एंड वहाँ पर मैं कुछ क्वेरीज, क्वेश्चंस, फन एंड ट्रिक्स, फन एंड मूवमेंट्स ये सब डालता रहता हूँ, एंड वहाँ पर भी हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जाता है। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, इसे पूरा शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।